गोला बन जाता है आसमान में। ये खेरसौन वो इलाका है जहां पर रूस के हेलीकॉप्टर को गिराने का दावा किया गया है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, ये पूरी तरीके से ये हेलीकॉप्टर है जिसको यूक्रेन ने दावा किया है कि उसको उड़ाया गया है, और देखिए कैसे हवा में ही ये आग का गोला बन जाता है। खेरसौन ये वो इलाका है जहां पर यूक्रेन की सेना ने इस हेलीकॉप्टर को उड़ाया है, गिराने का दावा किया गया है। तो यहां पर एक तरह से कहा जाएगा कि यूक्रेन के लड़ाके रूसी लड़ाकों को कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। और न्यूज़ 18 इंडिया पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए, युद्ध की पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये आप देखिए, ये है रूस का हेलीकॉप्टर जो उड़ान भर रहा था, और देखिए ये यहाँ पर आग के गोले में तब्दील हो चुका है। तो खेरसौन में भी इस वक्त यूक्रेन के लड़ाके डटे हुए हैं, इसके अलावा रूस के लड़ाके हैं। जो आम नागरिक वहां पर हैं वो भी कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए। आज रूस यूक्रेन युद्ध का चौथा दिन है और अहम वीडियो सामने आया है। एक के बाद एक यूक्रेन की सेना वीडियो भी जारी कर रही है। खेरसौन में रूस का हेलीकॉप्टर गिराया गया है। तो मेरी सहयोगी जसप्रीत आपको बता रही है इन तस्वीरों के पीछे की आखिर सच्चाई क्या है। न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीर जसप्रीत मेरी सहयोगी ने बताया कि यूक्रेन का हेलीकॉप्टर गिराने का दावा किस तरह से यहां पर किया गया है। खेरसौन में रूस का हेलीकॉप्टर गिराया गया है, यानी कि तहस नहस इस हेलीकॉप्टर को किया गया है, जिसकी तस्वीर देखिए इस वक्त आपके सामने है। ये महायुद्ध की वो महा तस्वीरें सामने आ रही हैं जो बता रही है कि किस तरह से यूक्रेन और रूस के बीच ये महायुद्ध जारी है। चौथा दिन है, चौथे दिन की और भयानक तस्वीरें यहां पर सामने आ रही हैं। तबाही बर्बादी की तस्वीरें तो यहां पर दिखाई ही दे रही हैं, लेकिन साथ ही साथ एक दूसरे की ताकत को मुंह तोड़ जवाब भी किस तरह से दिया जा रहा है। रूस के हेलीकॉप्टर को मार गिराने का दावा यहां पर किया गया है। तो ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, कुछ और तस्वीरें भी यहां पर आपको दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि इन्हीं तस्वीरों के जरिए ये मालूम चल पा रहा है कि आखिर किस तरह से दो जो देश हैं आपस में इस वक्त महा टकराव कर रहे हैं। मेरे पीछे की तस्वीर इस वक्त आप देखिए, ये वो तस्वीर है जहां पर एक रूस के हेलीकॉप्टर को मार गिराने का दावा यहां पर किया जा रहा है। यूक्रेन की तरफ से यह दावा यहां पर किया जा रहा है। इन तस्वीरों को आप देखिए, ये जो लाल रंग का आप गोला देख रहे हैं, ये उस हेलीकॉप्टर का है जो कि एक हवाई हमले के तौर पर, क्योंकि इस वक्त यूक्रेन की जमीन पर कहां से किस तरफ से बमों की गर्जना हो जाए, कहां से रॉकेट दागे जाए, कहां से मिसाइल दागी जाए, कुछ मालूम नहीं चल पा रहा है। पल पल में यह हमले की तस्वीर सामने आ रही है, लेकिन यूक्रेन मुंहतोड़ जवाब दे रही है। और इसी मुंहतोड़ जवाब का देखिए एक सबूत यहां पर सामने आया है, जो दावे के तौर पर बताया जा रहा है कि यह रूस का हेलीकॉप्टर है जिसका मकसद हमला करना था, लेकिन यह अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया। उससे पहले ही इसको नेस्तनाबूद कर दिया गया, इसको ध्वस्त कर दिया गया, और आसमान में ही देखिए किस तरह से हेलीकॉप्टर को कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया गया। सबसे बड़ा युद्ध जारी है, और यह युद्ध थमता हुआ नजर इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि अब यूक्रेन को भी कई देशों से सैन्य ताकत की मदद जो है वो मिलती हुई नजर आ रही है। तो कीव की लड़ाई में खून खराबा भी किस तरह से बढ़ता जा रहा है, किस तरह से ये फैलता जा रहा है, वो भी आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि कीव राजधानी है यूक्रेन की, और रूस इस पर पूरी तरह से कब्जा करने की फिराक में है, जिसके चलते उसके सैनिक भी यहां पर लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि अब कीव में आम लोगों को भी हथियार बांट दिए गए हैं, और जब आम लोगों को युद्ध में हथियार बांटे जाते हैं तो इसका मकसद यह होता है, करो या फिर मरो। जिंदगी बचानी है, देश बचाना है, खुद को बचाना है, समाज को बचाना है, तो फिर आपको हथियार उठाना पड़ेगा। और अब ये सड़कों और गलियों मोहल्लों में मोर्चा बनाने लगे हैं। भारी धमाकों के बीच राजधानी कीव में युद्ध के चौथे दिन आखिर क्या कुछ हो रहा है, इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए एक एक तस्वीर आप देखिए। रूस की फौज जब कीव के बीचों बीच पहुंचने की कोशिश करेगी तो उसके सामने इस तरह का चैलेंज होगा। कीव शहर के लोग सेना के साथ मुकाबला करने के लिए तैयार मिलेंगे। कीव शहर में गुरिल्ला युद्ध की भी तैयारी है। अगर ऐसा हुआ तो बहुत बड़ी तबाही होगी। कीव से ये तस्वीरें भी सामने आई है। आम लोगों को हथियार बांटे जा रहे हैं। यहाँ ट्रकों में पिस्तौल से लेकर AK-47 राइफल और RPG से लेकर हद गोले तक लाए गए हैं, और अब आम लोग अपनी जरूरत के हिसाब से उन हथियारों को चुन रहे हैं, खुद पूरी तरह से लैस हो रहे हैं। करीब 30 लाख की आबादी वाले शहर कीव में अब सबकी निगाहें अज़ोव बटालियन पर भी टिकी हैं। ये मिलिशिया 2014 में रूस से लड़ने के लिए तैयार हुई थी, और इसमें करीब 20,000 विदेशी लड़ाके भी हैं। यानी जब रूस की सेना सेंट्रल कीव में दाखिल होगी तो वहां सड़कों पर मोहल्लों में जंग शुरू हो जाएगी। ऐसे में युद्ध की तस्वीरें और ज्यादा भयानक होंगी। कीव यूरोप का एक तारीखी शहर है। इस शहर ने कई जंगें देखी है।
यूरोप के बॉर्डर बनते बिगड़ते देखे हैं, लेकिन अब ये शहर एक बड़े गुरिल्ला युद्ध की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। दांव पर बहुत कुछ लगा हुआ है। रूस के टैंक और स्पेशल फोर्स इस वक्त क्यू के आसपास फैले हुए हैं। रूस की आर्टिलरी से क्यू और आसपास तैनात यूक्रेन की फौज पर लगातार शेलिंग की जा रही है। रूसी टैंक क्यू और उसके आसपास घूम रहे हैं। रूस के टैंक क्यू को घेरे हुए हैं। रूस की बख्तरबंद गाड़ियां हैं, उसके टैंक हैं जो क्यू के युद्ध में बहुत बड़ी भूमिका निभाने जा रहे हैं। रूस ने अपने 3 टैंक हमले में शामिल किए हैं। T-90 भी है, T-72 भी और T-80 भी। रूस के ये तीनों खास टैंक हैं जो यूक्रेन में मिलिट्री ऑपरेशन में शामिल हैं। इसमें T-90 सबसे आधुनिक है और वही सबसे ज्यादा तादाद में भी है। रूस की इस टैंक पावर का काउंटर करने के लिए यूक्रेन की सेना अमेरिका और नाटो से मिली जेवलिन मिसाइल से लैस है। वो अब तक कई रूसी टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को जेवलिन मिसाइल से निशाना बना चुके हैं। ये धुआं बता रहा है कि जेवलिन मिसाइल से यूक्रेन ने इस मैदान के आसपास कितने रूसी टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को उड़ा कर रख दिया है। सवाल ये है कि क्या यूक्रेन की राजधानी क्यू रूस की सेना के लिए केक बॉक्स साबित होगा? बैटल ऑफ क्यू होगी तो क्या राजधानी उसी तरह ढह जाएगी जैसे 1941 में हुआ था? (1941) में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब क्यू सोवियत संघ का हिस्सा था, तब इस शहर पर कब्जे के लिए जर्मन फौज ने बड़ा हमला किया था। तब रूसी या सोवियत फौज क्यू को डिफेंड कर रही थी और तब ऐसी जंग हुई थी जिसमें सोवियत संघ ने सबसे बड़ा नुकसान उठाया था और वो क्यू को जर्मन फौज से बचाने में पूरी तरह नाकाम रही थी। 1941 में 1.5 महीने तक क्यू शहर में चली इस जंग में 7 लाख से ज्यादा रूसी फौज के सैनिक मारे गए। जर्मनी का क्यू पर कब्जा हुआ और उसके 60,000 से ज्यादा फौजी मारे गए। 81 साल बाद एक बार फिर ठीक उसी तरह से क्यू युद्ध का मैदान बना हुआ है। 2022 में क्यू एक बार फिर से तबाही की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। एक तरफ रूस की ताकतवर सेना है तो दूसरी ओर यूक्रेन का हौसला। लेकिन ताकत और हौसले की इस लड़ाई में क्यू बचेगा या फिर यूक्रेन की इस राजधानी पर भी पुतिन की सेना का कब्जा होगा? इस वक्त सबसे बड़ा सवाल पूरी दुनिया के लिए यही बना हुआ है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे प्रतिबंध को लेकर है जो कि लगातार रूस पर लग रहा है। गूगल ने भी रूस की मीडिया को बैन कर दिया है। विज्ञापन चलाने पर प्रतिबंध यहां पर लगाया गया है। दरअसल जिस तरह से रूस के जरिए महायुद्ध की शुरुआत यहां पर की गई है, उसके बाद कई देश अब तक रूस पर अपना प्रतिबंध लगा चुके हैं। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, इसके अलावा कनाडा, कई ऐसे देश हैं जो अब तक प्रतिबंध लगा चुके हैं। ऐसे में गूगल ने भी रूस की मीडिया को बैन कर दिया है और ये प्रतिबंध जो है वो विज्ञापन चलाने के चलते यहां पर किया गया है।